जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमो चेनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्द्रिभव नमियोषित शुभा गुरुवेशः गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका हारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जोतौ जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान लो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मान श्री 24 थानागंधराजी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन वेन्दे वेन्दे भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं अविनम् अवन स्वभाव मनस्ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहं सुरम्। बोलिए आचार्य कवि शत्रुवर संत धारण तरणमला शाह जी महाराज जी की जय जय जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे सभी। सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसार यह श्री 24 थानागंधराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को आध्यात्म के मार्ग में आरोहण करने का उपदेश दे रहे हैं और अपना वांछन चल रहा है पृथ्वी का है निरूपणम। तारण स्वामी का कहना है कि जरा सी चूक होगी और दुर्गति में जाओगे, जरा सी देर के लिए आत्मा को भूलोगे, जरा सी देर के लिए आत्मा का विस्मरण करोगे, थोड़ी देर के लिए भी अपने स्वभाव को विस्मरण करके पाप विषय कषाय और इंद्रिय भोगों में अपना समय व्यतीत करोगे, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि थोड़ा भी प्रमाद करोगे तो दुर्गति जाओगे। थोड़ा भी प्रमाद जीव को दुर्गति ले जा सकता है। आत्म कार्य में अनुत्साह है, अर्थात अपने स्वभाव की रुचि ना होना, अपने स्वभाव को जानने में प्रमाद करना, आत्मा को स्वीकार ना करना, आत्मा होते हुए भी अचेतन जड़ भाव में संलग्न रहना, चैतन्यता को चैतन्य रूप ना स्वीकार करके जड़ भाव रूप स्वीकार करना, ये जितना भी जीव का विभाव परिणाम है, विभाव परिणति है जीव की, ये संपूर्ण विभाव परिणति ही संसार कारक है। और ये संसार कारक जो विभाव परिणति है जीव को जो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है, तारण स्वामी कह रहे हैं इससे मुक्त हो, बाहर निकलो। और क्या कह रहे हैं कि दंड क्या बोलते हैं, ज्ञान का डंडा उठाओ और कपाट दुर्बुद्धि खोपड़ी को फोड़ दो। ज्ञान के डंडे से दुर्बुद्धि की खोपड़ी को फोड़ो और विज्ञान क्षिपक उत्पन्न इष्ट प्रियो, क्या करो, कमल भाव रूप अपने छाय स्वभाव को उत्पन्न करो, यही प्रिय है। विज्ञान क्षिपक दंड उत्पन्न प्रियो। और देखो 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 देखो
ये केवल ज्ञान में अपना छायक स्वभाव ही अपने ज्ञान भाव में प्रियता से उत्पन्न हो गया, उनको अनुभूति हो रही है। क्या कहता है स्वामी कि अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, अपनी जो वीत रखता है, इस ज्ञान स्वभाव को अपने अंतर में देखो ना, ज्ञायक परिणति के आश्रय से देखो, ज्ञायक भाव के आश्रय से देखो। दीदी अगला प्रोग्राम खोल दो, ये खत्म होने को है, पूरा ही हो गया ये ज्ञान विज्ञान दंड उत्पन्न अगला खोल दो, एक छोटा सा सूत्र है। चलिए, तो अपन क्या कह रहे हैं भैया, जब तक इन अज्ञान भाव में लगे रहोगे तब तक संसार परिभ्रमण बढ़ता है। तो क्या करना है अपने को, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, रति ईश रमण प्रिय हो, क्या करो, रति करो, काय में ईर्ष, अपने प्रिय सरल स्वभाव में रति करो भैया। क्यों क्यों करें तारण स्वामी, क्या मिलेगा, रति ईर्ष ईष्ट उत्पन्न रमण प्रिय। अरे ईर्ष स्वभाव में था, सरल भाव में रमण करोगे, ईष्ट भाव में रमण करोगे तो उत्पन्न रमण प्रिय, उसकी ही रमणता अर्थात स्वभाव को इष्ट मानोगे, इष्ट मान के स्वभाव में रख रहोगे तो उसकी स्वानुभव में रमणता प्रकट होगी, वो प्रिय स्वभाव अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। देखो भैया, एक तरफ तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम ज्ञायक हो और ज्ञायक भाव में रमण करो, और कह रहे हैं कि हम तो ज्ञायक हैं ही और ज्ञायक भाव में रमण कर ही रहे हैं। अब यदि अपन सूत्रों का अर्थ निकालें तो एक अपेक्षा से नहीं निकाल सकते हुए, यहाँ तक में दोनों बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ तारण स्वामी को वो अनमोल वीतराग अपना ज्ञान विज्ञान में पद प्रकट हो गया, वो उसमें रमण कर रहे हैं और उसमें रमणता का आनंद ले रहे हैं, उत्पन्न मतलब उनकी स्वानुभूति में है वो। और यहाँ अब एक तरफ अपने को उपदेश दे रहा है कि जीवात्मा रति, कि उसमें रति करो, उस सरल स्वभाव में रति करो, क्योंकि वो इष्ट है, वो प्रिय है और वो रमणता योग है। तारण स्वामी किसने कहा, सर्वज्ञ देव ने तो कहा है, लेकिन वो हमें स्वयं आत्मरमणता में प्रकट हो गया है। मतलब ऐसा कहे अपनी सरल भाषा में समझने के लिए, ऐसा कहे कि तारण स्वामी हमें विश्वास दिला रहे हैं। क्या विश्वास दिला रहे हैं, तारण स्वामी अपने को विश्वास दिला रहा है, देखो हमें प्रकट हुआ है, हम मन माना नहीं कह रहे, हम मन का धन नहीं कर रहे, हम भगवान का सुना सुनाया तो कह रहे हैं, लेकिन भगवान का सुना हुआ हमने अनुभव में किया है, हमें वैसा अनुभूति में प्रकटा है, और जैसा भगवान ने कहा था वैसा हमें अनुभूति में प्रकटा है, और जैसा अनुभूति में प्रकटा हम जैसा का तैसा कह रहे। आई कि नहीं ये बात पकड़ो, मन का धन नहीं है, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा था वैसा हम कह रहे हैं, जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में उपदेश आया था वैसा हम कह रहे हैं कि हम मन का धन नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ जिनेंद्र देव की वाणी में, जैसा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी में वस्तु का स्वभाव आया था वैसा ही आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी अनुभूति में ले रहे हैं और हमें विश्वास दिला रहे हैं कि भव्यात्मा ऐसा सरल इष्ट स्वभाव आत्मा की अनुभूति रूप अपना प्रिय स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया है, इसलिए हम उसमें रमण कर रहे हैं। तारण स्वामी हम क्या करें, रति इष्ट रमण प्रिय, तुम भी उससे प्रियता करो ना, उस रमणता के लिए भावना तो भाव, ऐसे समझना पड़ेगा इन ग्रंथों, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ तो आत्मानुभूति युक्त हैं। ये जो तारण स्वामी यहाँ जो शब्द कह रहे हैं ये सारे शब्द तो आत्मानुभूति है, आत्मांतर का अतीन्द्रिय आनंद का रसपान है, सोपान है अपनी अंतरात्मा। अब अंतर आत्मा के सोपान को कैसे समझोगे आप, कैसे समझोगे, उन्होंने कह दिया रति ईर्ष, ये देखो सरल स्वभाव में रति हो रही, अब अपन क्या समझे ईष्ट रमण, ईष्ट स्वभाव में रमण हो रहा है, अब क्या समझोगे, प्रियो वही प्रिय है, शब्दों में क्या समझोगे भैया, शब्द तो माध्यम है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी तो माध्यम है, लेकिन इन शब्दों का मर्म है रति ईर्ष ईष्ट उत्पन्न। क्या मर्म है इसका, कि अपनी रति इस ईर्ष स्वभाव में इष्ट स्वभाव को प्रकट कर ले, अपन उस स्वानुभव को प्रकट कर ले, रमण प्रियो, अपनी रमणता प्रकट हो जाए, अपने को अपने शुद्धात्म स्वरूप से प्रेम हो जाए, अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव से प्रियता हो जाए, ये सार है भैया।
और नहीं तो सुनते रहो, समझते रहो, बोलते रहो, कहीं कुछ भी नहीं। चलिए जी, अगला पैराग्राफ खोल लीजिए, फिर आप फ्री बहुत देर के लिए। क्या कह रहा है? कांक्षा कमल कम क्षिपक इष्ट प्रिय। क्या कह रहे हैं तारा साहब? कांक्षा मतलब कांक्षा मतलब आकांक्षा, इच्छा। कांक्षा कहते हैं जिसे अपन, आकांक्षा, कांक्षा। कांक्षा मतलब इच्छा, इच्छा कह लो, आशा कह लो, तृष्णा कह लो। अब अलग भेद, अब भेद करोगे तो अलग अलग हो जाएंगे, भेद कई हो जाएंगे। स्नेह कह लो, बहुत सारे आ जाएंगे। कांक्षा को विस्तार से देखोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। चाहना ले लो, है ना, तृष्णा ले लो। अब कांक्षा में आप अंदर घुसते जाओगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन एक सम्यक दर्शन की अपेक्षा लोगे तो कांक्षा रहित स्वभाव। कांक्षा मतलब कांक्षा जो दोष है, निकांक्षित। कांक्षा अर्थात कांक्षा को छोड़ने से कौन सा प्रकट होगा? निकांक्षित। अगला सूत्र क्या है भैया? कांक्षा कमल कम क्षिपक इष्ट प्रिय। क्या कह रहा है? इच्छाओं से रहित। काय से रहित? तो भैया अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने इच्छा के अलावा क्या किया? अपेक्षा के अलावा क्या क्या किया? पर की चाहत के अलावा क्या किया? कुछ किया है? अनादिकाल से इस संसार में भटकते हुए इस जीव ने कामना वासना के अलावा करा क्या? ये बताओ, कुछ किया है? कभी कुछ नहीं किया। सिर्फ कांक्षा वांछा, इसके अलावा कुछ किया? ऐसे ही अनादिकाल से परिभ्रमण करते जीव में कांक्षा वांछा के अलावा कुछ नहीं किया, तो यही तो अनंत संसार में भटकता है। और आज तारण स्वामी क्या कह रहा है? देखो अपन पहले सूत्र से आगे सूत्र से चलते हैं। क्या कह रहा है वो? कि विज्ञान क्षिपक दंड। देखो भाई, भेद विज्ञान दंड मतलब आधार है। भेद विज्ञान वो ज्ञान का आधार है, वो दंड है, अर्थात वो शक्ति है जिसके माध्यम से जीव अपने वीतराग स्वभाव को अनुभव में प्रकट कर सकता है, प्रिय स्वभाव का अनुभव में प्रकट कर सकता है। और केवल ज्ञानी परमात्मा तो उस केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव ज्ञाय भाव में डूबे ही हुए हैं। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि सुनो सुनो, वो स्वभाव सरल है, ईर्ष है, इसमें रति करो तो क्या होगा? वो प्रिय स्वभाव आत्मरमणता में प्रकट हो जाएगा। तारण स्वामी वो आत्मरमणता में प्रकट हो जाएगा तो वो है कैसा? कांक्षा कमल कम क्षिपक इष्ट प्रियो। वो तो कांक्षा से रहित है, लेकिन तुम्हें यदि कोई आकांक्षा करनी है तो क्या कह रहा है? कांक्षा कमल। तुम्हें कोई आकांक्षा करनी है, इच्छा करनी है, तो काय की आकांक्षा करो? अपने कमल स्वभाव को प्रकट करने की आकांक्षा करो। आशा कीजिए तो एक छंद की, भजन की, फूलना की, तप की, दान की, शील की, संयम की, यह आस करे जीव मुक्ति के सुख। तारण स्वामी कह रहा है क्या कह रहा है? कांक्षा क्या करो? आकांक्षा। यदि किसी अपेक्षा रखना चाहते हो तो आपसे क्यों रख रहा है? हमसे क्यों रख रहा है? आप अपने स्वभाव से अपेक्षा रखो ना। अपनी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला कौन है? अभी भी हमें बात समझ में नहीं आई। इतनी लंबी कहानी गाई हमने। हाँ भाई, हमने शुरू से फिर इसलिए मान चलते हो, फिर से कह रहा हूं। तारण स्वामी ने क्या कहा था और सरल कर देना। भेद ज्ञान के दंड आधार पे क्या करो? भेद ज्ञान के डंडे मतलब भेद ज्ञान की आधारशिला को लेके अपने केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव के, प्रिय स्वभाव के अनुभव को प्रकट करो। भेद विज्ञान का आधार बना के अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव करो। कैसा है वो? ईर्ष स्वभाव, रति। ईर्ष स्वभाव में रति करो। ये ईर्ष स्वभाव ही प्रिय है, रमण करने योग्य है। इसमें रति करोगे तो ये स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। तो हम किससे अपेक्षा रखें? अरे कांक्षा कमल। अरे आप मुक्ति को पाना चाहते हो तो अपेक्षा करना है। यदि आप
अंतर में अपेक्षा रखना चाहते हो, आकांक्षा रखना चाहते हो, तो क्या करो, कांक्षा कमल, कमल स्वभाव में रमने की आकांक्षा करो ना भाई। उससे क्या होगा, कम खिपक इष्ट स्वभाव प्रिय, तो क्या होगा, अपने आत्म स्वभाव की अपेक्षा रखोगे तो सारे कर्म खिप जाएंगे, इष्ट प्रिय, अपना प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि कांक्षा रहित, आकांक्षाओं से रहित आत्मा का कमल स्वभाव है। आत्मा में इच्छा प्रकट नहीं होती, कांक्षा रहित स्वभाव। किसी ने म्यूट खोला है, कौन है देखें अपन जरा, कि क्या कहना चाहता है स्वामी, कि इच्छाएं स्वभाव में प्रकट नहीं होती। इच्छाएं कहाँ होती हैं? इच्छाएं पर्याय की दास है। इच्छाएं पर को लेके होती है, इच्छाएं पर्याय को लेके होती है, इच्छाएं पर के अवलंबन से प्रकट होती हैं। कभी भी ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से इच्छा प्रकट नहीं होती। इसलिए आत्मा कांक्षा से रहित है। भाई तुम अपेक्षा करना चाहते हो, आशा करना चाहते हो, तो अपने स्वभाव की आस रखो ना, मेरी आस मेरे पास। कांक्षा कमल, अपना स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव पर की आकांक्षा से रहित है, उसे कोई लेना देना नहीं है, कांक्षा रहित स्वभाव है। तारतम्य कहते हैं कांक्षा रहित अपना कमल स्वभाव है। और ऐसे कांक्षाओं से मुक्त होने से कम खिपक क्या होते हैं, कर्म क्षय होते हैं, और इष्ट प्रियो, और अपना कांक्षा रहित मतलब इच्छाओं से रहित अपना ममल इष्ट स्वभाव प्रकट होता है। फिर क्या रहा वो कांक्षा, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम ज्ञानी साधक हो कि नहीं, तुम सम्यक दृष्टि जीव हो कि नहीं? यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो कांक्षा कमल, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो आकांक्षा करो गायक स्वभाव में रमने की, तो क्या होगा, कम खिपक, सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, और उत्पन्न ज्ञान अनमोद प्रिय। और क्या होगा, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान उत्पन्न, उसकी अनुमोदना जो प्रिय है, अपना ज्ञान स्वभाव जो प्रिय है उसकी अनुमोदना करो, उसी की अनुमोदना करो। कांक्षा रहित अपने स्वभाव की में रहने से सारे कम खिपक क्षय हो जाएंगे, और ज्ञानमयी आनंदमयी प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। बढ़िया। हमारी भाषा में यदि अपन सरल करना चाहें तो आकांक्षा, यदि कमल स्वभाव की आकांक्षा करोगे, तो कमल स्वभाव में रमोगे, कमल स्वभाव की आकांक्षा से उसमें रमण करोगे, तो कम खिपक कर्म क्षय होंगे, उत्पन्न ज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, अनमोद उस ज्ञायक स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाएगा, प्रिय। देखो यही तो प्रिय है, यही तो है अपना कांक्षा कमल, आकांक्षा। यदि अपेक्षा रखोगे अपने ज्ञायक में रमने की, तो ज्ञायक में रमोगे तो कर्म मिलाएंगे, और कर्म मिलाएंगे तो ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान स्वभाव का आश्रय, अनमोल ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाएगा। अरे देखो तो ये ज्ञान स्वभाव ही तो प्रिय है, ज्ञान स्वभाव के आश्रय में अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करना तो प्रिय है। अच्छा बताओ, ज्ञान स्वभाव के आश्रय रहना प्रिय है, अज्ञान क्रिया कारण में लगे रहना प्रिय है? ज्ञान स्वभाव का आश्रय ही प्रिय है ना, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रिय स्वभाव में रमना ही प्रिय है ना, या और कुछ प्रिय है? यही तो उत्पन्न ज्ञान अनमोद प्रियो। क्या होगा, अपने स्वभाव से आकांक्षा रखोगे, स्वभाव की आशा रखोगे, तो क्या होगा, ज्ञान प्रकाश प्रकट हो जाएगा, और अनमोद उसी का आश्रय प्रकट होगा, प्रियो, यही प्रिय है। भाई ज्ञानी को अच्छा होता, जो ज्ञानी होता है उसे अपने स्वभाव से आस होती है, वो स्वभाव का ही आश्रय लेता है, ज्ञान स्वभाव को ही उत्पन्न करके उसी का आश्रय लेता है, ज्ञान स्वभाव को ही प्रिय मानता है। ज्ञानी का यही लक्षण, ज्ञानी को काय की इच्छा होती है कि भैया अपने आत्म ध्यान में लीन है, यही इच्छा है ना उसकी, यही आकांक्षा ना। ज्ञानी को क्या आकांक्षा है, अपने कमल स्वभाव में लीन रहने। अब उसकी इस आकांक्षा से क्या होता है, इस पुरुषार्थ से क्या होता है, अंतर में रहने वाले कर्म खिपते हैं, कर्मों का गलना होता है। तो सुनो सुनो, इससे कर्मों गलते हैं तो फिर क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न। ज्ञानी को क्या है, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अंतर में रहने से उसको सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। और देखो तो अनमोद उसी का आश्रय, और प्रियो उसको वही प्रिय। ज्ञानी को
ज्ञान स्वभाव की ही अनुमोदना प्रिय है, और अज्ञानी को अज्ञान। हाँ, अज्ञानी राग देश की पर्याय स्वभाव की अनुमोदना में रत रहता है, और ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना में रत रहता है। अपन कौन? अपन 50-50 में 50-50 नहीं होता। ये 50-50 हो तो धीरे धीरे 6 हो जाएगी, 50-50 इस उद्देश्य से हो जाएंगी, 80 हो जाएगी, 50 इस उद्देश्य से कह दो कि भाई अज्ञानता के उदय में जुड़ जाते हैं, इस अपेक्षा से अज्ञानी है, और तत्व का विचार करते, तत्व का निर्णय करते इस अपेक्षा से ज्ञानी। तो भैया 50-50 वाला काम खत्म करो, एक निर्णय करो कि अपना कुछ है ही नहीं, जो हो रहा हो ना। क्या कह रहे हैं दानव स्वामी कि कांक्षा अपेक्षा रखनी है, आकांक्षा करनी, तब तक कमल स्वभाव की करो। कमल स्वभाव की आकांक्षा करने से कर्म क्षय होते हैं। संसार की आकांक्षा करने से क्या होगा? कर्म बढ़ेंगे। और कमल स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की आकांक्षा से क्या होगा? कर्म खेपेंगे, और कर्म खेपेंगे तो उत्पन्न ज्ञान क्या प्रकट होगा? ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा कि नहीं होगा? और ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा तो अनुमोद ज्ञानी क्या करेगा? उसी के अनुमोद न करेगा, उसी का आश्रय लेगा। और प्रिय, उसको प्रिय क्या है? ज्ञान स्वभाव का आश्रय में अपने तत्व में रमना ही प्रिय है। अब जो ज्ञानी को यही प्रिय है, अपन भी ज्ञानी होगा कि नहीं होगा? 100%। यदि ज्ञानी को वही प्रिय है तो अपने को क्या प्रिय है? ज्ञान स्वभाव। कौन? ज्ञान स्वभाव में रहना प्रिय है। और जो प्रिय वही है, और कोई तो नहीं हो सकता। तो नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं कि कांक्षा वही, उसी की आकांक्षा और वही स्वभाव प्रिय है। और क्या करो? निशंक। अब तो निश्चिंत हो जाओ, कोई शंका नहीं। अब तो निशंक हो जाओ। अब तो मन से डर, भय, नाना प्रकार की अज्ञान मानता है, अब तो निकालो, निशंक। अब तो दृढ़ता से काम लो, सब जान रहे हो, सब समझ रहे हो, जहां जो परिणाम है वो हो रहा है, सब देख रहे हो, निशंक ज्ञान। क्या करो? अब तो ज्ञान स्वभाव में निशंक हो, अब तो ज्ञान का बल जगाओ, अब तो निशंक ज्ञान। अब तो बिल्कुल निशंकता से कहो कि मैं ज्ञायक तत्ववान आत्मा ही हूं। ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई सल है, ना कोई चिंता है। निशंक ज्ञान इष्ट प्रियो। अरे देखो तो ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी निशंकता ही इष्ट है, प्रिय है। क्यों? क्योंकि ऐसी निश्चिंतता, निशंकता के कारण से वो बिल्कुल निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में चरण करता है। ये डर नहीं रहता ना, तभी अंदर आत्मा में रमणता होती। भय रहता ना कर्मों का, संयोगों का, अपन मन से दबे रहते हैं ना, ज्ञान को निशंक नहीं कर पाते। भगवान की वाणी में दृढ़चित्त होके अपने आप को निशंक नहीं कर पाते, तो भय रहता है मन में, भय। और भय क्या करता है? हमने कल भी कहा था, भय जीव की गर्दन दबाता है, भय सल संख्या उत्पन्न करता है, बोलने नहीं देता। अज्ञान अपनी सत्ता का संघनात नहीं करने देता। और क्या करता है? जीव को मनी मन दबाता है, मूर्छित तक। तारण स्वामी देखो, पहले कांक्षा नहीं, पहले उन्होंने क्या कहा? आकांक्षा। पहले उन्होंने कहा आशा करो आत्मा की, पहले उन्होंने कांक्षित फिर निशांकित कहा। पहले कांक्षित कहा फिर निशांकित कहा। तो ये साधना की बात है, ये अंतर रमणता की बात है कि साधक को अपेक्षा है आएगी, उसे अपनी आत्मा में उसकी इच्छा है, उसकी आकांक्षा है अपने स्वभाव से, और अपने स्वभाव में उसकी आकांक्षा है, तो फिर वो क्या कर रहा है? जिसे स्वभाव की आस है वो क्या कर रहा है? निशंक, निर्भय होके, डर के नहीं। जब अपने स्वभाव को चाह रहा है, अपने स्वभाव में जाने की बात है, अपने स्वभाव में रमने की बात है, जब सच्चा प्रेमी करता है तो फिर भय का आएगा? फिर क्या है? निशंक। क्या करेगा वो? कोई शंका। सच्चा है तो क्या? निशंक ज्ञान इष्ट प्रिय। क्या करेगा? उसको अपने ज्ञान पे कोई शंका नहीं। यदि वास्तव में सच्चा है तो क्या करेगा? निशंक होके ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान, उसका सम्यक ज्ञान निशंक होके इष्ट प्रिय, अपने इष्ट और प्रिय स्वभाव में क्या करेगा? आनंदित रहेगा। भाई
बढ़िया, उसमें निशंक तो निर्भय रहेगा। देखो आगे क्या कह रहा है, निशंक ज्ञान इष्ट। अरे देखो तो ज्ञान का निशंक होना ही इष्ट है। जब तक भय रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, निशंक ज्ञान इष्ट। अरे जहां ज्ञान निशंक होगा, इष्ट उत्पन्न प्रिय, वहां क्या हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न, निशंक हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अरे देखो तो क्या लिख रहा है, निशंक ज्ञान इष्ट। जहां ज्ञान अपने इष्ट स्वभाव में निशंक हो जाएगा तो वहां क्या होगा, उत्पन्न प्रिय। वो प्रिय स्वभाव स्वानुभव में जगमगाता हुआ प्रकट हो जाएगा। अरे जैसे ही वो प्रकट होगा फिर कोई शंका सल रहेगी नहीं। बोलो गुरु महाराज की जय हो। यह है तारण स्वामी। इन्हें सुनना हर किसी के भाग्य में नहीं। अरे तारण स्वामी आत्मलीन है, यह आनंद बरस रहा है उन्हें। वो जो आत्मलीनता में आनंद बरसा है, फिर वो उन्होंने बाद में लिखा है। तारण स्वामी का समोसरण तो है ही नहीं। और क्या, श्रोता सुन रहे हैं, आप शिष्य सुना रहे हो तारण स्वामी जी। अरे हम भी श्रोता है, हम भी उनकी बात सुन रहे हैं। श्रोता कोई नहीं है अभी, जितने लोग बैठे वो श्रोता नहीं है अभी श्रोता है। श्रोता ही काटने वाले वो अलग होते हैं। तो अभी क्या है कि तारण स्वामी की अमृत वाणी है ये। और आप और हम उन्हीं के मुखारविंद से सुन रहा है। 24 ठाणा उन्हीं का ग्रंथ है, अपना थोड़ी ना है, अपन ने थोड़ी लिखा। भाई चिट्ठी बाचने का नाम वाचन है। गणधर वो तो पुण्य उद्देश्य है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ चिट्ठी वाचक है टाकिया, या चिट्ठी वाचक है, मतलब उनकी चिट्ठी का वाचन हो रहा है। और चिट्ठी बाचने वाला भी चिट्ठी का भाव अनुभव करता है और सुनने वाला भी भाव अनुभव करता है। तो तारण स्वामी की चिट्ठी है और कह रहा है वो निशंक। अरे भगवान जी जरा सी भी सर्व शंका नहीं रखना, निशंक होके ज्ञान स्वभाव में दृढ़ है ना, ये इष्ट है तारण स्वामी। इससे क्या होगा, उत्पन्न प्रिय क्या होगा, प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। अपना प्रिय स्वभाव स्वानुभूति में जगमगा जाएगा और दुनियादारी की सारी सल कसाय टूट जाएगी। देखो लिखा है, सक सल संक भय विली, सब खत्म। सुनो सुनो सुनो, अपने स्वभाव से आकांक्षा रखोगे, काश किससे, पति से, पत्नी से, बच्चों से, किससे, धन से, दौलत से, अपने स्वभाव से सिर्फ। तो अपने स्वभाव की आकांक्षा रख के निशंक ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक रहोगे तो क्या होगा, शक, 17 शक, भय, सारे भय, शंका, समस्त प्रकार की शंका, भय विली सब बिला जाएंगे। और क्या प्रकट हो जाएगा, अपना इष्ट प्रिय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ दिखाई देने वाला, चेतनात्मक प्रकट हो जाएगी, उसके अलावा और कुछ दिखेगा नहीं, वही दृष्टिपात होगा। और देखा तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, शक सल भय बिली, क्या बिला, शंक मतलब शंका, सल मिथ्या माया और निदान, भय जितने भी भय मन भयभीत करता है, सप्त भय तो सबको याद ही है। तो कहने लगे सबके सब बिला जाएंगे, 9 के 9 में बिला जाएंगे। कैसे तारण स्वामी, कैसे बिलाएंगे, कैसे बिलाएंगे, अरे जब आपको हम पे विश्वास हो जाएगा, मतलब आपको तारण स्वामी विश्वास हो जाएगा क्या कि इष्ट स्वभाव अपना ही है, और जैसे ही वो इष्ट उत्पन्न प्रिय वो अनुभूति में प्रकट हुआ तो सारा का सारा खेल खत्म। सल शंका कब तक, जब तक वो दिख नहीं रहा, और एक बार स्वानुभव में दिखा और फिर सब खत्म, बाहर का खेल तमाशा सब खत्म। एक बार मिलन हुआ तो सारा खेल तमाशा खत्म, उसके तो डर ही नहीं बचता। एक बार मिला तो फिर खत्म खेल, फिर तो सब कर्म धारा का परिणाम रह जाता है। ज्ञान धारा कर्म धारा 2 हो जाती। जब तक वो नहीं मिला तब तक दुनियादारी में सारी चिंता है। जहां वो प्रकट हुआ बाहर की सब चीज खत्म, बाहर की सब चीज कर्म धारा हो जाती है।
और अंतर में प्रकट अपनी चेतना, वो ज्ञान धारा, बस वो अपने रह जाती है बस। भैया जी ये अनादि मिथ्या दृष्टि जब एक बार अनुभूति कर लेता है तो अनंत संसार तुमको चलो अर्धपुद्गल देगा, अब वो अर्धपुद्गल को प्रसाद रहेगा उसी से। अर्धपुद्गल अधिकतम, तो अर्धपुद्गल में यदि वापस मिथ्यात्व में चला गया तो अर्धपुद्गल, वो नहीं गया तो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति। वो बहुत बिरले जीव होते हैं। यही अर्धपुद्गल क्या होता है? कई बार बता चुके हैं, शास्त्र में बताते हैं कि 5 परावर्तन होते हैं, उसमें पहला परावर्तन कौन सा है? द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन। उस पुद्गल परावर्तन का आधा, वो भी अनंत है। वो उसके उस आधे में भी, उसके आधे के क्या, उस अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में भी ऐसा पड़ा है कि अनंत सागर हो सकते हैं। अनंत अनंत सागर, अनंत नहीं, अनंत अनंत होना चाहिए। तो वो बहुत लंबा काल है भैया, इसलिए उस काल को डिफाइंड करना इतना आसान नहीं है। एक पुद्गल परावर्तन, अभी पंच परावर्तन पढ़ के तो देखो, पसीने नहीं आए तो बोल। तो क्या कह रहा है कि अपने को यहाँ क्या बात चल रही है कि ईष्ट उसमें डर तो रहो, ज्ञान निशंक तो रहे, आत्म स्वभाव की आकांक्षा करके अपना ज्ञान निशंक तो रहे, तो क्या होगा? ईष्ट स्वभाव के स्वानुभव उत्पन्न होने से शक सल भय विली, सबका सब मिला जाएगा। और देखो क्या लिखा, वृत्ति शरण्य विली, काय की प्रवृत्ति मिला जाएगी। बता संसार की प्रवृत्ति मिला जाएगी, सब राग की, कसाय की, सल की, शंका की, भय की, काम की, भोग की, संसार की जितनी प्रवृत्ति है ना, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा? काय की प्रवृत्ति चली जाएगी। अशुभ परिभ्रमण कराने वाले संसार के जो राग आदि कसाय विकारी भाव है, ये वृत्ति शरण विली, इस संसार के शरण में रखने वाली प्रवृत्ति विला जाएगी, और नित्य शरणी वृत्ति और काय की प्रवृत्ति हो जाएगी। बोलो अच्छे से। ज्ञान प्रवृत्ति, ज्ञान की वृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। अरे सत्य स्वभाव की प्रवृत्ति होने लगेगी, संसार की प्रवृत्ति, शुभ अशुभ भाव की प्रवृत्ति मिला जाएगी, और शुद्ध उपयोग में शुद्ध भाव की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी वाली? इतना सरल शब्द क्या समझ में नहीं आ रहा है? वृत्ति सरणी बिली, काय की प्रवृत्ति मिला जाएगी? राग देश भाव की प्रवृत्ति मिला जाएगी। नित्य सरणी वृत्ति, और काय की प्रकट काय की हो जाएगी? नित्य मतलब शाश्वत, जो अपना सत्य स्वभाव है उसकी शरणी, उसकी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं? आत्मा का दान, भोग, उपभोग ये सब शाश्वत है कि नहीं है? आत्मा का भोग उपभोग शाश्वत है कि नहीं? किसी वस्तु को एक बार भोगो तो भोग, और बार बार भोगो तो, जैसे कि आप कपड़े बार बार पहनते हो तो क्या होता है उसका? और भोजन एक बार करते हो तो क्या होता है? लेकिन अतः आत्मा में एक बार आत्मा का आनंद होगा, और वो आनंद क्या खत्म होने वाला है? कभी निरंतर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आत्मा का भोग उपभोग छायक है कि नहीं? कभी छूटना है क्या? छूटेगा क्या? अब जब आत्मा में छायक उपभोग है, तो फिर इन भोग उपभोग में अंतराय डालने वाले जो अंतराय कर्म है, भोग अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, इन अंतराय कर्म को बांधी क्यों रहे हो? कब बनेंगे ये? जब ज्ञायक स्वभाव को भूलोगे तब बनेंगे। दान अंतराय कर्म कब बनेगा भैया? निश्चय से जब अपने उपयोग को स्वभाव में दान नहीं दोगे तब बनेगा। यदि अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में लगाओगे तो दान अंतराय कर्म बनेगा क्या कभी? भगवान की वाणी सुनोगे, भगवान की वाणी कहोगे, भगवान की वाणी का आनंद लोगे, तो कभी दान अंतराय कर्म बनेगा क्या? नहीं बनेगा तो फिर उदय में नहीं आएगा। बनेगा तो नहीं तो उदय में नहीं आएगा। उदय में नहीं आएगा तो
क्षायिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और आत्मा का जब क्षायिक ज्ञान प्रकट होगा तो नित्य सरणी वृत्ति काय की सरणी प्रकट हो जाएगी। ज्ञान स्वभाव, अपने सत्य स्वभाव। शहीद तानव स्वामी क्या है, इतनी सी बात को समझ में आ जाए मुक्ति। अच्छा तानव स्वामी कैसे होगी? ज्ञान अनमोद प्रियो। मुक्ति कहाँ बैठते? अपने ज्ञान स्वभाव से देखो क्या लिखा है, आप तो पढ़ रही, हमसे मत पूछो, तारा स्वामी से पूछो। तारा स्वामी क्या कह रहा है? ज्ञान अनमोद प्रियो। कैसे होगा काम? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से वही प्रिय है। अरे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना ही प्रिय है, इससे सारा काम बन जाएगा। शाश्वत स्वभाव की शरण उत्पन्न हो जाएगी, संसार की शरण छूट जाएगी। जिस समय अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना प्रिय लगने लगेगा, उसी समय से अप्रिय संसार की सारी भावना विला जाएगी और आत्मा आनंद में अपने आनंद घन स्वरूप में आनंदित रहेगा। भगवान जी मेरे ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? छूट गई सयानी टूट गया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वभाव के प्रेम में भी अजब नशा है। तारण स्वामी कह रहे हैं निशंकता आती है, निकांक्षितपना आता है, निशंकता आती है और आशरणभूत संसार की शरणी दुनियादारी की चिंता छूट जाती है और नित्य सत्य स्वभाव की शरण प्रकट हो जाती है। ज्ञान अनमोद प्रियो। अरे प्रेम पूर्वक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो ना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आनंद के अलावा कुछ नहीं है। बाद की चिंता में अभी का समय क्यों खराब कर रहे हैं? कल जो होगा देखा जाएगा, कर्म के उदय में जो होगा वो देखा जाएगा। अभी से क्यों सदैव चिंता में लगे हो? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने धरने वाला नहीं है। आज तो इस समय तो इस घड़ी तो आनंद लो। ज्ञान अनमोद प्रियो। कैसा है अपना ज्ञान? प्रिय है, भैया जी। अनुमोदना इसलिए नहीं होती है कि आगे पाप कर्म का तीव्र उदय आ गया तो हम क्या करेंगे, इससे डर लगता है। अनुमोदना करना हमारा ऐसा लगता है सब टल जाएंगे और इससे सब टल जाएंगे। जीव को इतना ही तो विश्वास नहीं हो रहा भगवान जी। चला जाएगा। पूर्व में बांधा था तो अभी उदय में आ रहा है और अभी उदय में आ रहा है। मान लो उसमें थोड़ी देर के लिए जुड़ भी गए और बह भी गए तो भगवान आत्मा तो कितनी देर के लिए बताओ, कितनी देर? जब सब कर्म रहेंगे, जितनी देर वो कर्म प्रवृत्ति उदय में रहेगी उतनी देर। जब तक, और वो भी कब भागोगे? जब असावधानी होगी। और उसमें भी सावधान रहे तो वो अपना कुछ बिगाड़ने वाला तो वैसे भी नहीं है। और यदि उसमें मूर्छित भी होगा तो कितनी देर? एक अंतर मुहूर्त तो नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। अंतर मुहूर्त के पहले भी छेद गए तो भी वो कर्म की वैसी प्रकृति बनने वाली नहीं। बहुत ढीली होगी उदय में आएगी, बहुत ढीली होगी उदय में आएगी। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत क्या है? आते कोई अब करे है तो उदय में तो आएंगे ना भैया, क्या करें? आ लो, सहज स्वीकार करो, बस हर स्वीकार करो। निसल्ल हो जाओ, हो गई मत तुम तो गाय बन के रहो जब सहज स्वीकार करोगे तो भोग में भी कम ही नहीं। बस। और यदि फिर भी जुड़ान हो जाए तो हो जाए, तो फिर जे होता स्वयं जगत। अपना काम तो है। देखो भैया, हम देखो बहुत बार बोल चुके, अपने आगामी भाव फिक्स है कि नहीं? और अपने आगामी भाव फिक्स है, आपको भाई भाई बनना है मेरा, तो मुझे आपके प्रति राग आए बिना नहीं रहने वाला। अब देव गति में सम्यक दर्शन हो गया, वैमानिक देव बनना है स्वर्गों में जाके, तो वो अनुराग के भाव भी तो चाहिए ना भाई भाई के भाई भाई के। तो वो सब भी तो चाहिए ना, कि वो सब प्रकृति कहाँ से बनेगी? यहीं से तो बन रही है, और कहाँ से बन रही है? भाई कर्मों का कर्षण हो जाएगा तो जो भाई अपन को डंडी मारेगा वो छाती से लगाएगा। सही बात है, बात्सल्य भाव हो जाएंगे, वो कर्म की प्रकृति इतनी तीव्र नहीं आएंगी। भैया अपन तो जानते हैं ना, जिनवाणी सुनने के फायदे ही फायदे हैं। कल ही हमने रात में अपने कितनी अच्छी चर्चा करी थी। सम्यक दृष्टि को यदि आयु का बंध होगा तो शुभ लेस्य में ही होगा, क्योंकि वैमानिक देव में जाना है।
इतनी गारंटी दे रहा है सम्यक दर्शन आपको कि वो आपको दुर्गति बनने नहीं देगा, चाहे पाप कर्म की कोई सी प्रकृति का उदय आ जाए। तो फिर डर काहे का है? कितनी देर की जाएगी पाप प्रकृति? 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। अरे यदि हम कह रहे हैं 24 घंटे के लिए भी आ गई तो भी वो सम्यक दर्शन उस समय आपका आयु बंधन नहीं होने देगा। बताओ क्या कर लोगे आप? सम्यक दर्शन होने के पहले गति बन जाए तो जाना, फिर तो जाना पड़ेगा, फिर तो पक्की होगी। फिर तो पक्के हो, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आयु बंद हो जाता, गति बंद हो, अगर होगा तो फिर तो ठीक है। इसलिए सावधान, क्या सावधान? गम में अगम इष्ट प्रियो, क्या कर लो जल्दी से, क्या जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्वभाव अपनी जो उसको अभी तक गमा नहीं, उसको गम में गमो देखो 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 क्या देखा तारा सम अगम, आज तक जिसे नहीं गमा था। इच्छा तो थी कि गम ले, इष्ट प्रियो, वो इष्ट अपना प्रिय स्वभाव है। और देखो तो अगला सूत्र, गम में अगम इष्ट। अरे देखो देखो, गम लिया, किसे गम लिया? उस अगम स्वभाव को गम लिया जिसकी इच्छा थी। देखो देखो, इष्ट उत्पन्न प्रियो, अब वो ही आत्मवर्णता में अपना प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो गया है। वो ही निकांक्षित है, वो ही निशांकित है। हाँ, तारण स्वामी ने पा लिया, जिसकी इच्छा थी अब उसे अनुभूति में पा लिया। जिससे कह रहे थे कि हाँ मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, अब वो अनुभूति में आ गया है। अब उसकी खुशी मना रहे हैं बड़ी। भैया देखो तो, जब ऐसा स्वभाव मिलता है तो मूढ़ दृष्टि बिला जाती है और अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। पहले 2 अंग प्रकट हो गए थे, कौन कौन से? निशंकित और निकांक्षित। अब साधना करते करते मूढ़ स्वभाव विलयंती, क्या हो गया? अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होने वाला है, मूढ़ स्वभाव विला गया है। ये वहां कौन सा चला गया, वो कहां गया? निशंकित, निकांक्षित, निर्वृत्ति। हाँ वृत्ति, ये आ गया, वृत्ति निवृत्ति, ये आ गया ना वृत्ति। अपन ये तो बोलने बोले, राग देश की प्रवृत्ति विला गई और शाश्वत स्वभाव की शरणी प्रकट हो गई। तो क्या हो गया? निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा के भाव मिला गए। यहाँ पर बोलना भूल गए थे, अच्छी याद आ गई। वृत्ति सरणी मिली, निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो गया। तो क्या हो गया? विचिकित्सा के भाव मिला गए। अब मूल स्वभाव विलयंती, क्या हुआ? देख लो, 8 अंग की चर्चा हो रही है, लेकिन तारण स्वामी ने पहले कांक्षित की बात करी, फिर निशंकित की बात करी साधना अपेक्षा से, फिर निर्विचिकित्सा की बात कर रहा है, और अब मूढ़ स्वभाव मिली, मूढ़ता का स्वभाव मिला गया और अमूढ़ दृष्टि हम प्रकार हो गए। अपना मूढ़ता किसे कहते हैं? मूढ़, पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि। अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पर्याय दृष्टि, पर्याय को देख रहे हो, पर्याय परिणाम को देख के भयभीत हो, पर्याय को ही मान रहे हो, पर्याय में खोए हुए हो, पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि। तारण स्वामी कह रहा है, देखो देखो, जहां इष्ट स्वभाव, प्रिय स्वभाव उत्पन्न होता है, मान निकांक्षित, निशांकित, निर्विचिकित्सा और फिर मूढ़ स्वभाव विलयंती। मूढ़ स्वभाव के क्षय होने से क्या होता है? निर्विचिकित्सा अंग के साथ साथ अमूढ़ दृष्टि, इष्टि प्रियो। क्या लिखा है? अमूढ़ दृष्टि, इष्टि प्रियो, क्या लिखा है? मूढ़ता के मिलाने से क्या हुआ? मूढ़ता के मिलाने से क्या हुआ? जो लिखा तो है, तारण स्वामी कह रहा है, अमूढ़ दृष्टि में इष्ट प्रियो, क्या हो गया? अमूढ़ दृष्टि में अपना इष्ट प्रिय स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया है। देखो क्या लिखा है? अमूढ़ दृष्टि इष्ट उत्पन्न ज्ञान अनुवद प्रियो, लिख दिया स्पष्ट उन्होंने। क्या प्रकट हो गया? अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि में इष्ट उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ? अपना इष्ट वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ। ज्ञान अनुवद, ज्ञान का आश्रय वो प्रिय स्वभाव की रवणता प्रकट
हो गई। ये तारण स्वामी के वचन है। ये 8 अंगों की साधना, अष्टांग साधना। देखो ना, निकांक्षित अंग से क्या कहा था कि ज्ञायक स्वभाव की आकांक्षा करो, संसार की कांक्षा भुला जाएगी। निशंकित अंग में क्या कहा था, ज्ञान स्वभाव में निशंक रहो तो सारी शंकाएं सल भुला जाएगी। निर्विचिकित्सा में क्या कहा था, नित्य सरणी वृत्ति, अपने सत्य स्वभाव की, शाश्वत स्वभाव की प्रवृत्ति बनाओ तो क्षणभंगुर स्वभाव की प्रवृत्ति अपने आप ही, संसार की शरण अपने आप ही, प्रवृत्ति अपने आप मिला जाएगी। और भैया अमूढ़ दृष्टि में क्या कह रहा है, मूढ़ पर्याय दृष्टि अपने आप मिला जाएगी। कब मिला जाएगी, अमूढ़ दृष्टि प्रिय उत्पन्न होगी। अंतर में प्रिय स्वभाव को, इष्ट स्वभाव को देखोगे तो पर्याय भाव अपने आप ही मिला जाएगा। अब कौन सा गाना चाहिए, उपगुहन, ज्ञानी दोष अनंत विलियम, या गया मूल वो उपगुहन अंग। कि ज्ञानी को स्वयं अनंत दोष उत्पन्न होना विला जाता है। ज्ञानी वही है जिसके अंतर दोषों का उत्पन्न होना विला गया है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानी दोषम अनंत विलियम, ज्ञानी को अनंत दोष दिखाई देना विला जाता है। जो भी तो वो उपगुहन स्वभाव का आधारी है। उपगुहन, तारण स्वामी ने क्या कहा था, उपगुहन स्वभावम, ज्ञान समुच्चय सार में ना, उपगुहन सहा, नहीं ज्ञान समुच्चय सार जी नहीं, उपदेश शुद्ध सार जी, उपगुहन सहावम। उपगुहन आत्मा का अनंत गुण में स्वभाव है। उपगुहन मतलब अनंत गुणों से गुथा हुआ। ये व्यवहार ने सबको पर के दोषों को ढाका था, स्वयं के दोषों को निकाला। पर के दोषों को ना कहना अर्थात ढाकना और खुद के दोषों को उजागर करने का नाम है, वो व्यवहार है। निश्चय तारण स्वामी कह रहे हैं उपगुहन क्या है, ज्ञानी दोषम अनंत विलियम। जहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है वहां ज्ञानी के अंतर में अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, और अनंत गुण प्रकट होने से अनंत दोष मिला जाता है। ये है उपगुहन। ये तारण स्वामी लिख रहा है। तारण स्वामी आध्यात्मिक क्रांतिकारी संत हैं। वो बाहर की बात बाद में करते हैं और बाहर की बात तो कभी कभी करते ही नहीं है। सब गलती यही है। वो तो सीधे अंदर की बात करते हैं। वो कहता है बाहर की तुम सब पता ही है, तुम तो अंतर के सुनो। कहा है अंतर के भैया, कि ज्ञानी दोषम अनंत विलियम, ज्ञानी के अनंत दोष क्षण में मिला जाते हैं। कब, प्रियो, अपने प्रिय स्वभाव के आश्रय से। और क्या देखो, और आगे क्या कह रहा है, ज्ञानी इष्ट ज्ञानी दोषम उत्पन्न मिली इष्ट प्रियो। देखो भैया, इष्ट, जिस ज्ञानी को इष्ट स्वभाव, इष्ट ज्ञानी शब्द दे दिया ना, इष्ट ज्ञानी दोष उत्पन्न मिली। भैया जो ज्ञानी अपने स्वभाव को इष्ट मानता है, दोष उत्पन्न मिली, उनको दोष उत्पन्न होना भी मिला जाते हैं। कैसे, इष्ट प्रियो, क्योंकि उसे अपना स्वभाव इष्ट और प्रिय है। तो फिर क्या कह रहा है, ज्ञानी विमल स्वभाव इष्ट प्रिय। ज्ञानी कौन सा स्वभाव प्रिय है? आप उपगुहन अंग के धारी कब कहलाओगे? अरे जहां जीव को अपने ज्ञान में दोष नहीं दिखाई देंगे, विमल। ज्ञानी को क्या प्रिय है? विमल और भैया जी ममल एक ही चीज है। क्यों है? विमल मतलब कर्म मुक्त, कर्म से जो छूट गया है। और ममल जिसमें कर्म थे ही नहीं, है ही नहीं, होंगे नहीं, होंगे ही नहीं, दोनों। स्वर्ण में जो स्वर्णत्व है वो ममल है, और स्वर्ण से जो खोट निकल गई वो विमल है। तो यहाँ क्या दशा चल रही है कि गुरुदेव की बात क्या है कि ज्ञानी कौन? विमल स्वभाव, जिसे कर्मल प्रिय नहीं है, जिसे कर्मों से प्रेम नहीं है, जो कर्म संयोग अवस्था में भी अपने विमल स्वभाव को ही देखता है, जो सम्यक ज्ञान से संपूर्ण है, सम्यक ज्ञान में जिसकी शक्ति है। ज्ञानी दोष ना दिष्टन्ते, ये कहेगा ज्ञानी दोष अनंत विलियम प्रियो, ज्ञानी दोष इष्ट ज्ञानी दोषम उत्पन्न विली इष्ट प्रियो। और ज्ञानी विमल स्वभाव, ज्ञानी कैसा है?
अपने सम्यक ज्ञान में कर्ममल रहित सम्यक ज्ञान में अपने इष्ट प्रिय स्वभाव को देखने वाला वो ज्ञानी है भैया। अच्छा बता, सम्यक ज्ञान में अपने प्रिय स्वभाव को देखने वाले ज्ञानी को क्या प्रकट होगा? देखो क्या लिखा, पढ़ो ना। ज्ञानी विमल स्वभाव अनमोल उत्पन्न प्रिय। क्या उत्पन्न होगा? अरे जो ज्ञानी अपने प्रिय सम्यक ज्ञान स्वभाव में रत होगा उसे विमल केवल ज्ञान स्वभाव उसका आश्रय अनुभव में प्रकट हो जाएगा। और अपने विमल केवल ज्ञान में प्रिय स्वभाव का आश्रय ही इष्ट है, इसके अलावा सब अपने प्रिय स्वभाव का आश्रय ही, और इसके अलावा बाकी सब पक्का झूठ झूठ बोल रहा है। जो सुन रहे हैं सुन रहे हैं। देखो फिर से रिवीजन कर लो। निकांक्षित क्या है? अपने कमल स्वभाव की आकांक्षा करना निकांक्षित। निशंक क्या है? ज्ञान स्वभाव में निशंक रहना निशंक। निर्विचिकित्सा क्या है? अपने स्वभाव की प्रवृत्ति, नित्य सरनी वृत्ति, शाश्वत स्वभाव की प्रवृत्ति होना और संसार की प्रवृत्ति छूट जाना। अच्छा, अमूढ़ दृष्टि क्या है? पर्याय रूप मूल स्वभाव को देखना छोड़ के और अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करना, उसकी अनुमोद न करना अमूढ़ दृष्टि। उपगमन क्या है? अपने सारे दोषों का, ज्ञानी को दोष दिखाई, दोषों का क्षय हो जाना और क्या क्या दिखना? विमल स्वभाव, विमल केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाना उपगमन। अब देखो आगे स्थितिकरण की बात कहेंगे तरन स्वामी। क्या कह रहे हैं? ज्ञान विज्ञान अस्थिति इष्ट प्रिय। स्थितिकरण क्या है? ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। बस देखो लिखा तो स्पष्ट, इतना सरल तो लिखा है। अपना इष्ट जो प्रिय ज्ञान स्वभाव है, इस ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान में स्वभाव की स्थिरता को प्रकट कर लो। आत्म स्वभाव में स्थिर रहने का नाम स्थितिकरण है। अपने परिणाम ज्ञान स्वभाव की स्थिरता के हो तो स्थितिकरण, और अपने परिणाम ज्ञान स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता के ना हो, चंचलता के हो, यहाँ वहां के विकल्पों के हो तो अस्थितिकरण। क्या करना है? देखो 8 अंग हो गए 24 थाना जी ग्रंथ में। हाँ अरे 8 हो रहा है, मतलब पूरे बोले नहीं, ये 8 अंग हो रहा है अपने वांछन में। अभी अपना 7वीं की चर्चा चल रही है, वो 6ठे की 7 और 8 2 बचे अभी वात्सल्य प्रभाव। तो यहाँ अभी बात चल रही है कि अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता, उसको इष्ट जानना, ये स्थितिकरण है। अरे ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहना प्रिय लगे और राग देश भाव में स्थिर रहना दुख का साधन लगे तो स्थितिकरण। पहले ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहना प्रिय न लगे तो फिर अनादि काल का परिवर्तन है भाई। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है सावधान जीवात्मा, क्या करो? ज्ञान विज्ञान, अरे केवल ज्ञान में, अपने विज्ञान में अस्थिति स्वभाव की स्थिरता को उत्पन्न करो। ज्ञान अनमोल प्रिय। देखो देखो, इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना ही प्रिय है। क्या करना है आप? हाँ काय में शुद्ध स्वभाव का देखो भैया, स्वभाव से सिद्ध स्वभाव बन जाओ। जितनी भी प्रिय शब्द आ रहा है ना, स्वभाव से प्रियता ही तो वात्सल्य है। वात्सल्य तो पूरे गुणों में चल रहा है। यदि अपन वात्सल्य की बात करेंगे
तो वात्सल तो पूरे 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 टाइम चल रहा है। इष्ट प्रियो, इष्ट प्रियो, इष्ट प्रियो, इष्ट प्रियो, ये क्या है? और उसी की प्रभावना हो रही है। अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रियता होना क्या है? वात्सल के साथ तो पूरे गुण चले हैं। और तारा स्वामी ने अभी देखो आगे गुणों का, अच्छा हितकार गुपित गोहिच ज्ञान विज्ञान प्रियो कमल सत अच्छा हितकार गुपित गोहिच पर इष्ट हाँ चलो आगे आ रहा है, वात्सल अंग भी है। तो क्या कह रहा है? परम तत्व इष्ट स्वभाव प्रियो। देखो अभी आ गया वात्सल क्या है? जो अपना परम तत्व स्वभाव है, इष्ट स्वभाव की प्रियता का प्रकट हो जाना, वात्सल। क्या कह रहा है तारा स्वामी? अपना जो परम तत्व स्वभाव है, इष्ट स्वभाव की प्रियता का प्रकट हो जाना। देखो बाकी जो गुण थे उन्होंने उनके नाम पे स्पष्टीका है, जैसे कि उन्होंने कांख्या कमल कह के उन्होंने कांक्षित अंग कह दिया, निशंक ज्ञान कह के उन्होंने निशांकित अंग कह दिया, नित्य सरणी वृत्ति कह के उन्होंने निर्विजिगित्सा अंग कह दिया, अमूढ़ दृष्टि कह के उन्होंने सीधा अमूढ़ दृष्टि अंग कह दिया, स्थिति कह के वो ज्ञानी दोष न निष्ठंत कह के उन्होंने अज्ञान अंग कह दिया, और यहाँ अस्थिति इष्ट प्रियो कह के उन्होंने स्थिति करण अंग कह दिया, और यहाँ वात्सल के लिए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। क्या कह दिया भैया? यहाँ क्या कह रहा है कि ज्ञान नेक्स्ट ये वो नहीं, ये ज्ञान विज्ञान इष्ट प्रियो, ज्ञान विज्ञान को की इच्छा प्रकट हो जाना, सॉरी परम तत्व इष्ट स्वभाव प्रियो प्रभावना अंग हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान इष्ट प्रियो ये शब्द तक ने छोड़ दिया। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की इच्छा, उसकी प्रियता ही वात्सल। अपन क्या बोलते हैं, उपदेश शुद्ध सारजी ग्रंथ में पढ़ा ना, वात्सल्यम विज्ञानम। वात्सल क्या है? अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रियता होना ही वात्सल है। उपदेश शुद्ध सारजी में अपन अष्टांगों का वांछन, अब आप लोगों से कहा आज अपन सरोज में थे, हाँ तो क्या अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रियता ही वात्सल है। तो ये कह रहा है तारा स्वामी, क्या कह रहा है? ज्ञान विज्ञान इष्ट प्रियो, अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव की जो इच्छा हो रही, ज्ञान विज्ञान स्वभाव रमने की इच्छा हो रही है, वही आत्मा का वात्सल है। और देखो 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 ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रमणता रूप वात्सल भाव उत्पन्न हो गया है, और वात्सल स्वभाव में रहना ही प्रिय है। काय में रहना प्रिय है? वात्सल करना, अपने स्वभाव से वात्सल करना प्रिय है, या आत्मा का विस्मरण करके संसार में रत रहना प्रिय है? अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप से वात्सल करना प्रिय है ना। तो तारा समय वात्सल हो गया, स्थिरीकरण हो गया, उपगमन हो गया, क्या बोलते हैं अमूढ़ दृष्टि हो गया, निर्विचिकित्सा हो गया, निशांकित हो गया, निकांक्षित हो गया। अब आप प्रभावना और बता दो। परम तत्व, ये देखो प्रभावना एक ही की हो सकती, किसकी? प्रभावना तो एक ही की होती है। जब अपने उपदेश सार पढ़ा तब भी उन्होंने कहा था प्रभावना क्या है? प्रभावना परम तत्व की ही होती हुई है, और किसी की प्रभावना होती नहीं। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, इस पूर्णता का वैभव जो है उसका नाम प्रभावना है। प्रभावना एक व्यवहारिक वाली, जैसे मतलब नाटक नौटंकी है वो। अच्छा बता उपचार से, यदि वैदिक प्रतिष्ठा मतलब यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी की प्रभावना की भावना से की जा रही है, तो सम्यक दर्शन की भावना से की जा रही है, सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है तो प्रभावना, तो जिन शासन की प्रभावना के निमित्त से की जा रही है तो प्रभावना, और दिखावे के लिए की जा रही है, नाम बढ़ाई के लिए की जा रही है, पदवी के लिए की जा रही है, तो वो कुछ अलग बात। ठीक है, अब वो क्या बंद का कारण है अभी हमसे नहीं खुलवा, क्योंकि ये सीजन ही वैदिक प्रतिष्ठाओं का है, इसलिए अपन कुछ नहीं कर रहे। तो अपन आगे क्या कह रहे हैं भैया? अपन ये प्रश्न है ना, इस शाम की क्लास में होते हैं अपने। ठीक, अब परम तत्व इष्ट स्वभाव प्रियो, क्या कह रहे थे स्वामी? अरे प्रभावना क्या है? परम तत्व
ही इष्ट है। मेरा परम तत्व ही इष्ट है, उसमें समा जाना, उसमें खो जाना, उसको अपने में स्वीकार कर लेना कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही परम तत्व पन इष्ट, मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा परम तत्व इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो जाए। सूक्ष्म स्वभाव अनुमोदन ज्ञान प्रियो, अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की अनुमोदना करना ही वास्तव में प्रभावना अंग है। ऐसी प्रभावना करो तो सम्यक दर्शन की प्रभावना होगी। श्री गुरु महाराज तो सुनो, सम्यक दृष्टि, शुद्धात्म तत्व की सम्यक दृष्टि को परम तत्व के आचरण रूप अंतर में प्रभावना होती है। अब जब अंतर में आचरण रूप प्रभावना होती है तो बाहर में उसके निमित्त से प्रभावना होती है। अंतर में प्रभावना करो तो बाहर होगी, और अंतर में ही प्रभावना नहीं हो रही तो बाहर होगी क्या? प्रभावना प्रदर्शन में बहुत अंतर है। तो अपन ने क्या करना है, अंतर में अपना सूक्ष्म स्वभाव लिखा ना, सूक्ष्म लिखा, शब्द नहीं लिखा, सूक्ष्म मतलब अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे परम तत्व को उत्पन्न कर लेना, अपने इष्ट सूक्ष्म स्वभाव को स्वानुभूति में उत्पन्न कर लेना, उसी के आश्रय से ज्ञान में, केवल ज्ञान स्वभाव में अर्पण करना, उसकी प्रियता प्रकट करना ही वास्तव में प्रभावना अंग है। इसे अष्ट अंगों की सिद्धि करी कारण स्वामी 24 थाना जी ग्रंथ में, और जिन्हें इस आठ अंगों की सिद्धि हो जाएगी, साधु दशा की सिद्धि है ये, उसे क्या होगा, अपना गुपित गुहित गहरा गंभीर स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अनंत चतुष्ट उत्पन्न हो जाएगा, निर्विकल्प स्वभाव की अमरता प्रकट हो जाएगी, उसको आनंद ही आनंद बरसेगा। लेकिन ये वांछा अपन कल करेंगे। आज तो बात है अपने को कौन कौन सा प्रकट होगा? अरे संवत्सर में तो 8 हो गए, अब आगे किया। हाँ, उन्होंने निशंकित के पहले निकांक्षित कहा था। नहीं, पहले निशंकित है आगम में, लेकिन अपन जो चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में उसमें पहले निकांक्षित कहा है। मौजूद तो निकांक्षित भी नहीं कहा, क्या कहा है? कांख्या कमल। पहले तो ये तुम बताओ, तुम्हें स्वभाव में आचरण करने की, ज्ञायक स्वभाव की आकांक्षा प्रकट हुई कि नहीं हुई? तुमने पहले ये बता, तब तो ज्ञान स्वभाव में निशंक होके उसमें दृढ़ आओगे, सदुपयोग प्रकट करो। जब तो आने वाला इच्छा तो इच्छा तो लाओ पहले, काय में रमने की। अपने ज्ञान अपने स्वभाव। अब कमल स्वभाव की इच्छा ही नहीं है, ज्ञायक रहने की इच्छा ही नहीं है, कर्ता बुद्धि पेर रही है सुबह से लेकर रात तक हाय दैया कर करके कर्ता बुद्धि हाय करे, कर्ता बुद्धि पेर रही है, तो कहाँ से निकांक्षित हो जाओगे, कहाँ से निशंकित हो जाओगे, कहाँ से ले आओगे कुछ ज्ञान स्वभाव दर्द? हाय दैया हाय पैसा, लेकिन हाय कांक्षा पैसा। कमल कम में खिपक कहा ना, तो अगर कांक्षा प्रकट होगी तो कम में खिपक कैसे होगी? अगर कांक्षा कह रहे हैं अपन, कांक्षा प्रकट हुई कि नहीं, अगर आकांक्षा से प्रकट होगी तो फिर कम में खिपक कैसे होगी? ज्ञानी गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि कांक्षा स्वभाव क्या, निकांक्षा स्वभाव क्या है? मतलब कि कमल स्वभाव को प्रकट कर लो, कमल स्वभाव में रहना ही कम जी होगा। इसका कांक्षा अगर हो जाएगी तो फिर कांक्षा रहित आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कमल स्वभाव को प्रकट करो तो कम। आप अपनी अपेक्षा से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी साधक है उसको इच्छा, काय की इच्छा होती है? अपने स्वभाव में रमने की इच्छा होती कि नहीं होती? इच्छा अगर होगी तो कर्म। इच्छा का अर्थ, आकांक्षा का अर्थ इच्छा भावना को भी कहते हैं। आशा कीजिए तो काय की कीजिए? एक धर्म की कीजिए, होश की कीजिए, शील की कीजिए, तप की कीजिए, संयम की कीजिए, दान की कीजिए। इस आस होश किए जीव मुक्ति के सुख मिल से। तो आस और होश से क्या मुक्ति के सुख मिल सकते हैं क्या? कैसे नहीं मिल सकते? फिर तो धर्म उपदेश में गलत लिखा है। वो स्वभाव की भावना, उस ज्ञानी साधक पर पर्याय की कांक्षा नहीं करता, पर परिणाम की कांक्षा नहीं करता, पर वस्तुओं की कांक्षा नहीं करता। लेकिन कोई भी ज्ञानी साधक ऐसा नहीं है जिसे अपने स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा ना हो। उस अपेक्षा से ये कथन है कि कांक्षा कमल, आकांक्षा रखना है तो कमल स्वभाव के रखो।
तो आकांक्षा कमल स्वभाव के रखोगे, उसमें रमोगे तो काम क्षिप्त कर्म क्षिप जाएंगे और अपना अनुमोद प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। इस अपेक्षा से हमारी व्यवहार साधना की अपेक्षा से कथन है, आपका निश्चय स्वभाव की अपेक्षा से कथन है। अलग अलग कथन है लेकिन सिद्धि है स्वभाव की। ठीक है, तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी 8 अंगों की सिद्धि कर रहा है। अपने को क्या करना है? अपन को प्रकट जल्दी बता दो अपने को क्या करना है। करना है। एक की सिद्धि हो गई तो 8 की हो जाएगी। यदि यहाँ देखो साधना अपेक्षा से स्वभाव में रहने की भावना आ गई, स्वभाव को प्राप्त करने की भावना आ गई तो ज्ञान में दृढ़ता भी आएगी। और ज्ञान में यदि ज्ञान का बल जगेगा तो फिर संसार की शरण मिलाएगी तो निर्विचिकित्सा अंग भी होगा। वृत्ति शाश्वत स्वभाव में प्रकट होगी। यदि प्रवृत्ति शाश्वत स्वभाव में प्रवृत्ति होगी तो पर्याय को देखने की मूर्ता मिला जाएगी। और जब पर्याय को देखने की मूर्ता अमूर्त दृष्टि प्रकट होगी तो भैया फिर क्या कराएगा? वो दोष दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अमूर्त दृष्टि जीव को, जिसको अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई, उसे किसी प्रकार के दोष प्रकार दिखाई देने वाले नहीं। अब जब दोष दिखाई नहीं देंगे तो उपगुण स्वभाव, आत्मा का उपगुण स्वभाव प्रकट होगा। और जब भैया आत्मा का गुण स्वभाव अनंत गुण में उपगुण स्वभाव प्रकट हो गया तो फालतू टाइम कौन बताएगा? स्थितिकरण तो हो गई ना, परिणाम उसमें स्थिर रहने के होंगे कि नहीं होंगे? सरलता से कह रहा है। अब जब स्वभाव में स्थिरता के परिणाम होंगे तो वासल किससे करोगे? अपने स्वभाव, ज्ञान विज्ञान स्वभाव से वासल करोगे। अब भैया अब जब ज्ञान विज्ञान स्वभाव से वासल करोगे तो प्रभावना काहे की होगी? मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। प्रभावना किसकी होगी? अपन काहे की कर रहे हैं? अपन प्रभावना भी पर की करना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी प्रभावना सच्ची नहीं हो रही। तो जिस दिन मैं आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध हूँ, अपने आत्मा की प्रभावना करना चाहेंगे उस दिन सच्ची प्रभावना हो जाएगी। सॉरी उदय भैया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आप ले लीजिए जय तारंत्र। तो अपन क्या कह रहे हैं?